कोरोना के समय वो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं काम आई, पर काम आए हमारे पड़ोस के किराना स्टोर ओनर्स। उन्होंने सबके घर तक किराना और दवाइयाँ दोनों ही डिलीवर करवाए। कोरोना की पहली लहर के बाद ही पूरे भारत को समझ आ गया था कि हमारा देश किराना के बिना नहीं चल सकता। और ऐसे ही किराना स्टोर ओनर्स को सेलिब्रेट करने के लिए हम लाए हैं किराना सुपर हीरोज़, क्योंकि नए दौर के किराना ओनर्स बना रहे हैं नया भारत। आज के दौर में किराना स्टोर्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि हम व्हाट्सएप पर सामान की लिस्ट उन्हें भेज देते हैं और सामान अब किराना स्टोर पर जो छोटू काम करता है वो ही डिलीवर कर देता है। ऐसे ही एक छोटू की तरह दीपक जी ने शुरुआत की एक किराना स्टोर में और आज चला रहे हैं अपना खुद का सफल किराना स्टोर और कामयाब बनाया अपने भाइयों और बहनों को। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी। छोटी उम्र बड़ी जिम्मेदारी। दीपक जी जब 10 साल की उम्र के थे तब से ही उन्होंने अपने घर का भार अपने सर पर उठा लिया था। उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और घर में उनसे 5 और छोटे भाई बहन थे। सबसे बड़ा होने की वजह से दीपक जी को ही आगे बढ़ना पड़ा और पढ़ाई छोड़कर कमाई के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें झट से ही मोहल्ले के एक बड़े किराना स्टोर में हेल्पर की नौकरी मिल गई, जिससे उन्होंने अपने घर वालों का पेट भरना शुरू किया दिन रात काम। दीपक जी ने अपने 10 सालों की जॉब में कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा और जो भी जैसा काम मिला करते गए और सीखते गए। उन्होंने सीखा कि कैसे किराना की इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है, किराना में किस चीज़ में कितना मार्जिन होता है, कौन सी चीज़ कब ज़्यादा या कम बिकती है, किराना में वर्कफोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर क्या बेचते हैं और कौन सी कंपनी क्या स्कीम चला रही है। उठाया बड़ा कदम, खोली खुद की दुकान। जब दीपक जी 20 साल के हो गए तो उन्हें लगा कि अब सिर्फ जॉब से कुछ नहीं होगा। अगर छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है तो अब अपना ही कुछ शुरू करना पड़ेगा। तब दीपक जी ने अपनी तरफ से 2 लाख और अपने रिश्तेदारों की मदद से 4 लाख रुपए इकट्ठा करके दुकान का अपना गल्ला शुरू किया। हमेशा किया कुछ नया। दीपक जी ने ग्राहकों से जुड़े रहने के लिए हमेशा नए नए तरीके ईजाद किए। जैसे कि दीपक जी बताते हैं, उन्होंने फ्री घर पहुंच सुविधा की शुरुआत करी 2011 में। वो बताते हैं कि उनके यहाँ पर डिलीवरी कोई नहीं करता था और वो पहले लोगों में से थे जिन्होंने फ़ोन पर ऑर्डर लिया और डिलीवरी करवाई, डिस्काउंट और स्कीम्स चलाई और उनका प्रचार लोकल न्यूज़पेपर में पैम्फलेट डलवा कर करवाया। हर त्यौहार पर दुकान को सजाया और त्यौहार से संबंधित सामान पर स्कीम्स चलाई। जब व्हाट्सएप और टेलीग्राम आए तब अपने ग्राहकों को नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में मैसेज भेजा और ऑर्डर भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम से लिया। धीरे धीरे दीपक जी के जगदम्बा स्टोर का नाम होने लगा और मोहल्ले में लोग दीपक जी के पास से ही खरीदारी करने आने लगे। आसपास के भी कॉलोनी में लोगों को पता था कि अगर कोई सामान कहीं नहीं मिल रहा तो वो जगदम्बा स्टोर वाले दीपक जी के पास तो ज़रूर मिलेगा। अब दौड़ने की तैयारी, खोल रहे जगदम्बा स्टोर की चैन। अब जब सब भाई बहन सेटल होने लगे हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगे हैं तो अब दीपक जी ने बताया कि आपके कदम हमेशा आगे ही बढ़ने चाहिए। इसलिए दीपक जी अपनी किराना स्टोर की चेन खोलने की तैयारी कर रहे हैं और हर 2 साल में 1 या 2 नया किराना स्टोर खोलेंगे उदयपुर के छोटे छोटे इलाकों में, जहां तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। हम दीपक जी को उनके इस नए सफ़र के लिए शुभकामनाएं देते हैं और दीपक जी की इस प्रेरणा भरी कहानी का अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें।
ऐसे ही और कामयाब दुकानदारों की कहानियां सुनने के लिए डाउनलोड करें किराना क्लब ऐप। आपके किराना का साथी। जाने प्रोडक्ट के मार्जिन्स, किराना न्यूज़ और खेलकर जीते शानदार इनाम। अगर आपके पास भी ऐसी सक्सेसफुल किराना की कहानी है तो शेयर करें हमारे साथ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर, और हम पहुंचाएंगे आपकी कहानी लाखों लोगों तक।